आप तीनों का स्वागत है। मनीष पांडे जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं क्योंकि आज आखिरी दिन भी महागठबंधन की ओर से प्रचार तो होता ही रहा, लेकिन वायदों की एक नई फहरिस्त भी आ गई है और बेहद महत्वपूर्ण तरीके से तेजस्वी यादव ने 30,000 रुपए देने का वायदा कर दिया है महिला वोटरों को। मनीष जी, देखिए, तेजस्वी यादव गलतफहमी में जी रहे हैं। माई बहिन मान योजना तो लालू प्रसाद ने 90-95 के दौर में ही लागू कर दिया था। भाई, माई मतलब राबड़ी देवी और बहन मतलब मीसा भारती। मान में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव आ गए, तो माई बहन मान और योजना में आगे जो है रोहिणी आचार्य वगैरह कई लोग हैं, सिलसिला जारी है। तो माई बहन मान योजना तो लालू प्रसाद के समय से ही चल रहा है। अब तेजस्वी यादव जो बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखिए, ये सब बिहार की जनता, कहा जाना है उसका कादर खान की एक फिल्म थी, बड़ी मशहूर हुई थी, वो डायलॉग की बिहार में जो है वह बच्चे जो है वो पॉलिटिक्स सीख कर आते हैं। तो बिहार के लोगों को पॉलिटिक्स क्या समझाना। जितना दिन लालू प्रसाद बेवकूफ बना पाए बनाए। अब तो बिहार के मतदाता बहुत जागरूक हो गए हैं, बहुत एडवांस हो गए हैं, बहुत पॉलिटिकली लिटरेट भी हो गए हैं। तो अब इनको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। बिहार की जनता को देखिए, विकास की लत लग गई है। मैं तो यही कहता हूँ, जैसे लोगों को अन्य चीजों की लत लगती है ना, किसी को चाय की, किसी को पान की, तो बिहार की जनता को जो है ना विकास की लत लग गई है। और उनको पता है कि विकास अगर कोई दे सकता है बिहार में, जी तो वो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी ही दे सकती है। ठीक है। तो अनवर इसलिए पाशा इन जी, सब सवाल बातों का ये कोई कि फर्क नहीं आज जो पड़ता। पहले दौर के चुनाव का आखिरी दिन से पहले अपने घोषणा पत्र से आगे आते हुए आरजेडी को या तेजस्वी जी को जरूरत क्यों पड़ी इस प्रकार का एक पूरी योजना को लागू करने को लेकर कि इकट्ठे 30,000 रुपए दिए जाएंगे। महिला वोटर्स को लेकर लगातार बिहार में बात होती रही, वो इंटैक्ट रहता है नीतीश कुमार के साथ। क्या यही वो एक बड़ी वजह थी जहां पे एक सेंधमारी की कोशिश करती नजर आई आरजेडी की ओर से? नहीं, देखिए, ये तो हक, देखिए सवाल मुझसे है। मनीष जी, मैं ये सवाल अनवर जी ये से ले रहा हूं। अनवर सवाल जी। अच्छा, ठीक है। इंद्र प्रताप सिंह जी, आपका नमस्कार, आदाब जी आपके व्यूवर्स को। मैं भी सुन रहा था भाजपा के प्रवक्ता को। इनके पास कोई सकारात्मक योजना नहीं है, स्कीम नहीं है, बस नकारात्मक, सिर्फ हमारी आलोचना। 20 वर्षों से आप हैं सरकार में, सत्ता में। आपके पास 20 वर्षों से बहुत मौका था। आप जनता को खुशहाल कर देते, बेरोजगारी दूर कर देते, पलायन बंद कर देते, शिक्षा का स्तर बेहतर कर देते, अशिक्षा के दर को खत्म कर देते, कम कर देते, अपराध को खत्म कर देते। इन सब पे बात आप नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास कोई बहुत पॉजिटिव कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप जनता के सामने रख सकें। जनता थक चुकी है। आपकी इस 20 वर्षों की जो कुशासन है, उससे जनता थक चुकी है। जनता बदलाव के मूड में। आपने कहा ना कि जनता आदी हो गई है, तो मैं कहता हूं कि जनता अब नशे में है, बदलाव के नशे में है। बदलाव चाहती है बिहार की जनता। थक चुकी है एक थकी हारी हुई सरकार से, जी जिसने बेरोजगारी को बढ़ाया, पलायन को बढ़ाया, अपराध को बढ़ाया, जो पर कैपिटा इनकम है उसको सबसे कम किया, गरीबी को बढ़ाया, अशिक्षा को बढ़ाया। हमारे पास योजनाएं हैं, हमारे पास संकल्प है, हमारे पास उन योजनाओं पर अमल करने का जज्बा है, वो जोश है जो एक नेता में होना चाहिए, जो एक जी युवा नेता में होना चाहिए। ठीक है, उसका आप कह रहे हैं प्रदर्शन विजन हमारे है, नेता जोश कर। है, नया नेता है, युवा नेतृत्व आप कह रहे हैं। अनंत विजय जी, सवाल यह है कि पहले दौर का पूरा धुआंधार प्रचार आज भी जारी रहा। थमने से पहले ये 121 सीटें, ये इलाके, इन इलाकों के तमाम दिग्गज और अभी तक का प्रचार क्या कहता है और किस प्रकार से अभी तक के इस पूरे बिहार के प्रचार को देखा जाए, किन मुद्दों के इर्द गिर्द सिमटता और घूमता दिखाई पड़ रहा है ये अभी का चुनाव? आनंद जी। आर्यन जी, दो राजनेताओं के साथ पत्रकार को बैठने से एक समस्या भी हो जाती है। कई बार उनसे प्रभावित होने का खतरा भी उत्पन्न हो जाता है। लगता ये है मुझे, आज जो तेजस्वी यादव जी ने जो एक पूरक प्रण जारी किया अपना, मैं उसको पूरक प्रण पत्र कहता हूं, जी उसका मैं पॉलिटिकल नुआंस समझने का प्रयास कर रहा था जब से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और माई बहन योजना में 30,000 रुपए देने की घोषणा की। मैं ये समझने का प्रयास कर रहा था कि ऐसा क्यों किया। अगर यही करना था तो जब उन्होंने तेजस्वी प्रण जारी किए थे उसमें इसकी उसको समावेशित क्यों नहीं किया। फिर मुझे कई लोगों से बातचीत करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा और मुझे लगा कि शायद उनको लगा
होगा ऐसा कि नीतीश कुमार की जो योजनाएं हैं उससे महिलाएं ज्यादा प्रभावित हो रही हैं, और नीतीश कुमार जी के गठबंधन जो एनडीए है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो एनडीए की पार्टियां हैं, उनको कुछ एज मिलता हुआ तेजस्वी यादव जी को या उनके सलाहकारों को या उनके रणनीतिकारों को दिखा होगा। जी। लिहाजा उन सब लोगों ने सलाह इनको दी होगी कि इनको भी कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि महिला वोटर इनकी ओर आकर्षित हो सके। इसीलिए ये पूरक प्रण जो तेजस्वी जी ने जारी किया, तो ये तो एक राजनीतिक बात थी, लेकिन जो आपने 121 सीटों की बात की है, जी। ये पूरा इलाका वो भागलपुर से इधर से लगता हुआ और ऊपर तक जाता है। तो मुझे लगता है कि अभी तक के जिस प्रकार के प्रचार हो रहे या जिस प्रकार से एनडीए के समर्थक लोगों ने चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया, और जिस प्रकार बड़े से बड़े नेता आज जैसे योगी आदित्यनाथ बड़हिया जैसी जगह पे थे, संग्रामपुर में थे वो अपने राजनाथ सिंह जी, इसके अलावा अमित शाह जी भी हर जगह घूम रहे हैं, वो अररिया भी गए थे, अररिया में एक मठ में भी गए। उसके अनुपात में अगर देखें तो मुझे लगता है कि प्रचार में थोड़े अभी गठबंधन वाले पीछे चलते दिख रहे हैं। और एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं आर्यन जी, कि इस बार नीतीश कुमार जी 2020 से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। 2025 में जो उनको लेकर एक भ्रम फैलाया गया था कि वो बीमार है और वो कुछ नहीं कर रहे, तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी को लेकर एक विशेष प्रकार का कंपैशन एक उन लोगों के मन में हो रहा है कि चलिए ये नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार जी इतनी दूर दूर तक आ रहे हैं लोगों के बीच में। तो आज के डेट में अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो मुझे एडवांटेज एनडीए दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण 121 सीटें अपने आप में सरकार बनाने के लिए निर्णायक होगी, पहला दौर ही के लिहाज से बात की जाए। मनीष पांडे जी, लेकिन आरजेडी के जो अनवर पाशा साहब है वो कह रहे हैं कि आपके पास नीतियां नहीं है, विजन नहीं है, उनके पास में ये नीति, विजन, नेतृत्व, युवा नेतृत्व भी मौजूद है। वो एक तरीके से कह रहे हैं कि साहब आप उनके ही योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, आपके पास योजनाएं नहीं है, वो आरोप लगा रहे हैं आप पे। देखिए, अगर हम इनकी योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करते तो आज हमारे भी नेता जो है वो आईआरसीटीसी जैसे मामलों में जेल गए होते या चार्जशीटेड होते। हमारे भी कोई नेता चारा घोटाला जैसे मामलों में सजा याफ्ता हो जाते। देखिए, ये गलत फहमी में जी रहे हैं। इनको लगता है जो तेजस्वी बोल देते हैं, प्रवक्ताओं की मजबूरी हो जाती है वही बोलते हैं। लेकिन देखिए, सच्चाई यह है कि हमारे नेता, जब तेजस्वी जी हाफ पैंट पहनते होंगे का मतलब बहुत कम उम्र के रहे होंगे, उस समय यह जो सारी योजनाएं जो आई ना, आज महिलाओं के लिए साइकिल यात्रा, साइकिल योजना, छात्रवृत्ति योजना, वो बच्चियां जिनके लिए 2005 के बाद 7 में 8 में योजनाएं शुरू हुई ना, जो बच्चियां स्कूलों में पढ़ती थी, आज वो माँ बन गई है। ये नहीं समझ पा रहे हैं ना इस सच्चाई को। आज जो यह सभाओं में महिलाओं की जो भीड़ जुट रही है या जो जनसमर्थन है, इनको लगता है कि वह सरकारी तंत्रों से या प्रलोभन से आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये 20 वर्षों की तपस्या का परिणाम है कि आज महिलाएं बिहार की सशक्त हुई हैं। आप उनको प्रलोभन देके 2-4 हजार रुपयों का प्रलोभन देकर आप उनको खरीद नहीं सकते। ये गलतफहमी में जी रहे हैं। ठीक है अनवर पाशा जी, ठीक है मनीष जी आपको पॉइंट आ गया। अनवर पाशा जी, सवाल ये है कि आज भी जब प्रचार का आखिरी दिन था, आरजेडी महागठबंधन पर तुष्टीकरण को लेकर, घुसपैठियों के समर्थन को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप आपके साथ, आपके ऊपर होते रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो जाहिर है कि इलेक्शन में होते ही हैं, लेकिन हमें इसकी कोई चिंता इसलिए नहीं है कि जनता हमारे साथ है। अगर 20 वर्षों में ये गठबंधन की जो सरकार रही है एनडीए की, अगर इसने किया होता जनता के समस्याओं का हल, तो आज पैनिक स्थिति नहीं होती एनडीए में। जी, आप इलेक्शन के समय अनाउंस कर रहे हैं जिस तरह की योजनाएं, 20 वर्ष पहले से क्यों नहीं उसको इम्प्लीमेंट किया आपने हमारी बहुत सारी योजनाओं को चुराने की कोशिश की। हमने कहा कि हम माई बहन मान बढ़ा करके हमको देंगे 2,500 रुपए पर मंथ, तो आपने बढ़ा करके बड़ी मुश्किल से आपने 400 को 1100 किया। हमने कहा 1500 देंगे, आपने 400 को बढ़ा करके पेंशन 1500 दिया, वृद्धा पेंशन और दूसरे पेंशन। जी, हमने कहा 200 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, आपने बढ़ा करके 125 किया हमारे प्रेशर में। और उसके बाद 10,000 रुपए जो आपने डाले तकरीबन 1 लाख महिलाओं के खाते में, वो जाहिर है कि ये साबित करता है कि आपको ये फिक्र सता रही है कि आप इस इलेक्शन में आपकी नैया डूबने जा रही।
तो शायद इसलिए वो आप आप इस वो तरह के 10,000 दे रहे प्रलोभन हैं सर, आप आप दे रहे हैं। 30,000 पे आ गए, ये भी तो जनता देख रही है। मैं आता हूं आपके पास में, नहीं, आता मैं इसका जवाब देता हूँ। जी, एक सिर्फ हाँ 2-3 सेकंड दे जी दीजिए कि हमने जो 2,500 पर मंथ का ऐलान किया था, हमने ये जी, कहा है कि हमको एक मुश्त हमको दे देंगे ठीक है। साल में। नहीं बिल्कुल, तो इसमें इसमें हमने इसमें क्या गलत स्पष्टता किया है, हमने इसमें उसी स्पष्टता है। उसी को आपने हमने कहा किया कि साहब 14 जनवरी को एक साथ 30,000 रुपए दिए जाएंगे। अनंत जी, हाँ, सवाल ये है कि इस पहले दौर में क्या कंफ्यूजन इधर है या उधर है, क्योंकि किसकी दोस्ती कितनी बेहतर है अपने साथियों के साथ में, ये भी लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। गठबंधनों के लिहाज से मैं पूछ रहा हूं अनंत जी। अब ये तो फ्रेंडली फाइट जहां हो रही है उसको देखना पड़ेगा। आर्यन जी की 12 जगहों पे फ्रेंडली फाइट हो रही है। आरजेडी और कांग्रेस के लोग एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करेंगे, क्या करेंगे, कैसे किया होगा उन्होंने, कैसे मैनेज किया होगा, ये तो इनके हुनर और कौशल पर निर्भर करता है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी थोड़ी लैक लस्टर अप्रोच से इस चुनाव में दिखाई दे रही है, जिस प्रकार से तेजस्वी जी मेहनत कर रहे हैं, उस प्रकार से उनके जो गठबंधन के घटक दल हैं उनका प्रचार मुझे, अब जैसे देखिए आप, एक तरफ जी राहुल गांधी जी जब वो बोट से कूदते हैं तो मुकेश सहनी आदि उनके साथ होते हैं, दूसरे तरफ तेजस्वी जी जब वो जारी करते हैं तो गुप्ता जी उनके साथ होते हैं। तो ये एक अलग अलग हो सकता है इनकी रणनीति भी हो, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी का जो अप्रोच होना चाहिए गठबंधन को लेकर, और जो तेजस्वी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनको एग्रेसिवली चुनाव प्रचार करना चाहिए। पाशा जी अंदर से ये बात स्वीकार कर रहे होंगे मेरी, लेकिन इनकी मजबूरी है, ये नहीं स्वीकार करेंगे सार्वजनिक रूप से। जी कांग्रेस पार्टी में वो झील नहीं दिखाई देता कि जो एक किलर इंस्टिंक्ट होना चाहिए। जिस प्रकार से तेजस्वी जी मेहनत कर रहे हैं, दूर दराज के गांव में जा रहे हैं, बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी ही मुझे लगता है कि उस महागठबंधन का फिर से एक ऐसा घटक दल होगा जो उनको, उनकी रफ्तार को कमजोर करेगी। ठीक है, फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। तो ये बेहद महत्वपूर्ण होगा पहला दौर।